नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल संजीवनी मेडिकल एजुकेशन में। मैं हूं डॉक्टर गोपाल स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसी समस्या लेके आए हैं, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। खांसी। आपको डिफ्रेंशिएट करना है दो प्रकार की खांसी में। आप अपने आप में खुद परिवर्तन करके आप चेंज का परिवर्तन महसूस करके आप अपने आप में खुद बदलाव महसूस करके आप अपने खांसी में अंतर में बदलाव महसूस करके आप अपनी समस्या को पहचान कर सकते हैं कि नॉर्मल खांसी है या कोई और ट्यूबरकुलोसिस की खांसी है। नॉर्मल खांसी और ट्यूबरकुलोसिस की खांसी में कुछ विशेष अंतर होता है, जिसे आप समझ सकते हैं। नॉर्मल खांसी में आपको सर्दी होगी, कफ होगा, खांसी होगी, थ्रोट खांसी गले से शुरू होगी, गले में खुजली होगी, उससे खांसी शुरू हो जाएगी। इरिटेशन होगा थ्रोट में और इरिटेशन होने के बाद आपको खांसी शुरू होगी। खांसी इतनी ज़्यादा होगी और प्रोडक्टिव कफ होगी। अनप्रोडक्टिव कफ मतलब आपको सूखी खांसी आएगी, उसमें गीली खांसी नहीं रहती है और उसमें सांस नहीं फूलती है। और ये खांसी कुछ 2 या 4 दिन में अपने आप ठीक हो जाती है। वही अगर ट्यूबरकुलोसिस की खांसी है, ये खांसी तो टीबी की तरह की है। ये आपकी खांसी टीबी की है। ये टीबी खांसी है तो उसमें आपको ये खांसी लगातार 1 हफ्ते से 2 हफ्ते से ज़्यादा समय तक हो सकता है। टीबी की खांसी में आपको फेफड़े से खांसी आती है, छाती से कफ निकलता है, खांसते समय बहुत खखार आती है, स्पुटम निकलता है, बलगम निकलता है खांसते समय, और कफ निकलता है। कफ निकलने के बाद आपको आराम मिल जाता है, सांस फूलती है। खांसी ट्यूबरकुलोसिस की खांसी में आपको सांस फूलती है, चेस्ट में पेन होता है, शाम के समय बुखार आने लग जाती है, शरीर में दर्द होने लग जाता है और भूख नहीं लगती है। और आप देखेंगे कि 15 से 20 दिनों में आपका वजन, आपके 2 हफ्ते में 2-4 किलो वजन अपने आप कम हो गया है। वही नॉर्मल खांसी में आपका नॉर्मल जब आपकी खांसी होती है तो उसमें किसी प्रकार का वेट लॉस नहीं होता है, वजन की कमी नहीं होती है और आपको लो ग्रेड फीवर भी नहीं आती। शाम के समय उसमें बुखार भी नहीं आती है, रात में पसीना भी नहीं आता है। जबकि ट्यूबरकुलोसिस के खांसी में जब टीबी की खांसी होती है तो आपको शाम के समय, रात के समय सोते समय पसीना आता है, खांसी आती है, बलगम निकलता है। लेकिन नॉर्मल खांसी में आपको खांसी आती है लेकिन बलगम नहीं निकलती है, सूखी खांसी आती है, रात में पसीना नहीं आता है नॉर्मल खांसी में, बुखार नहीं आती है नॉर्मल खांसी में, है आपका वजन कम नहीं होता नॉर्मल खांसी में। लेकिन आपको ट्यूबरकुलोसिस की खांसी रहेगी तो नॉर्मल खांसी से अपेक्षा उसमें आपका वजन कम हो जाता है। तो वहाँ आपको सोचने की ज़रूरत है कि खांसी आपको कैसी हो रही है, नॉर्मल खांसी है या कोई बड़ी बीमारी है। ट्यूबरकुलोसिस की खांसी लेकर ये प्रॉब्लम चल रही है, टीबी की बीमारी के साथ ये खांसी आ रही है। तो आप अपने आप में यही बदलाव महसूस करके आप बदलाव महसूस करके अपने आप में ये बदलाव महसूस करके आप पता लगा सकते हैं कि आपकी ये नॉर्मल खांसी है या ट्यूबरकुलोसिस की खांसी है। तो नॉर्मल खांसी में आपको हफ्ते 5 से 7 दिन में ये नॉर्मल खांसी अपने आप ठीक हो जाती है। लेकिन ट्यूबरकुलोसिस खांसी 2 हफ्ते से ज़्यादा समय तक चल सकती है। नॉर्मल खांसी में बुखार नहीं आती है लेकिन ट्यूबरकुलोसिस की खांसी में बुखार आती है, वजन कम होता है। नॉर्मल खांसी में वजन कम नहीं होता है, सर्दी होती है, थ्रोट में गले में दर्द होता है। वहीं फेफड़े की खांसी में यानी कि ट्यूबरकुलोसिस की खांसी में टीबी अगर किसी को है और उसको खांसी आ रही है तो छाती में दर्द होता है, पिछले हिस्से में दर्द होता है, भूख नहीं लगती, वजन कम होता है, लो ग्रेड फीवर रहती है शाम के समय। वहीं आपके नॉर्मल खांसी के पेशेंट है तो नॉर्मल खांसी में आपका लो ग्रेड फीवर नहीं रहता है, आपको रात में पसीना नहीं आता, भूख बराबर लगती है। इस तरह के कुछ लक्षण में डिफ्रेंशिएट करके आप अपने आप को पता कर सकते हैं कि आपकी ये नॉर्मल खांसी है, कुछ एबनॉर्मल खांसी या ट्यूबरकुलोसिस की खांसी है। अगर ऐसा कुछ लक्षण आपको दिखाई देता है तो तुरंत अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र या नज़दीकी डॉक्टर से, आप अपने डॉक्टर से मिलकर अपने बारे में चर्चा कर सकते हैं, आप अपनी परिस्थिति के बारे में बता सकते हैं, उसे आप डिस्कस कर सकते हैं कि उसके ऐसी ऐसी सिचुएशन हमारे साथ आ रही है। वही अगर नॉर्मल खांसी के बारे में कफ की जांच कराओगे तो अगर नॉर्मल खांसी होगा तो ट्यूबरकुलोसिस नहीं आएगा। लेकिन वही अगर टीबी की खांसी है या उसमें आप खखार की जांच कराते, सुबह बलगम, बड़े बड़े बलगम निकलते हैं, उसकी जांच आप करते हैं तो आपको उस समय टीबी की खांसी में आपके बैक्टीरिया दिखाई देते हैं। ब्लड में ESR की वैल्यू बढ़ी रहती है, टोटल ल्यूकोसाइट की काउंट की संख्या बढ़ी रहती है, लिम्फोसाइट काउंट की संख्या बढ़ी रहती है, ESR वैल्यू बढ़ी रहती है। ये कुछ डिफ्रेंशिएट करके आप ब्लड इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से अपनी जांच करके पता कर सकते हैं। चेस्ट एक्सरे में आपको
ट्यूबरकुलोसिस की कैविटी अलग दिखती है, नॉर्मल खांसी की कैविटी, नॉर्मल खांसी में किसी प्रकार की कैविटी नहीं दिखती है, लेकिन ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट में उसकी चेस्ट एक्सरे करने पे उसके छाती में कैविटी चेस्ट एक्सरे में दिखाई देती है। तो इस तरह कुछ डिफरेंशियल साइन एंड सिम्टम्स दिखाई देते हैं आपके पेशेंट को नॉर्मल खांसी और एबनॉर्मल खांसी में। और अगर इस तरह की कोई एबनॉर्मल खांसी आती है तो अपने डॉक्टर को दिखाया, टीबी है तो उसकी दवाई चलेगी, प्रॉपर तरीके से ठीक हो सकते हैं। और जबकि नॉर्मल खांसी है, नॉर्मल खांसी में भी शॉर्ट टर्म थेरेपी चल के आप उसमें लेके उसके पूरी तरह से आप ठीक हो सकते हैं। आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा कि नॉर्मल खांसी कैसी है और एबनॉर्मल खांसी कैसे होती है। नॉर्मल खांसी मतलब सीजनल खांसी कैसी है और टीबी की खांसी कैसी है, सीजन खांसी में कैसा लगता है और टीबी की खांसी में कैसा लगता है, ये आपको अंतर समझ में आया होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो हमारे चैनल संजीवनी मेडिकल एजुकेशन को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए लोगों को, जिससे ये जानकारी दूसरों तक पहुँचे और अपने परिजनों को इसके बारे में आप बता के इस बीमारी से वो बचे जा सकें और दूसरों को बचाया जा सके। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमसे जुड़े रहिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।